जोहार दोस्तों, झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली की साजिशों के खिलाफ करूंगी संघर्ष, झारखंड को झुकने नहीं दूंगी। गिरिडीह में जेएमएम कार्यकर्ताओं से बोली कल्पना सोरेन। जी हां, बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड का तेजी से विकास हो रहा है। दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग इसे पचा नहीं पा रहे। साजिश के तहत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया गया ताकि राज्य का विकास अवरुद्ध हो जाए, लेकिन इन साजिशों के खिलाफ संघर्ष करते हुए राज्य को आगे ले जाएंगे। वह किसी भी सूरत में झारखंड को झुकने नहीं देगी। कल्पना सोरेन गुरुवार को गिरिडीह जिले के बेंगाबाद के घुमाडी मैदान में झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। कल्पना सोरेन ने कहा कि झामुमो कार्यकर्ताओं से मिल रहे सम्मान से पता चलता है कि वे हेमंत सोरेन से कितना लगाव रखते हैं। उनके जेल जाने से परिवार के सदस्यों के साथ हर कार्यकर्ता दुखी है। उनकी आंखों में आंसू है, लेकिन आंसू बहाने का नहीं, उसे संभाल कर ताकत बनाने की जरूरत है। बड़ी मुसीबतों के बाद राज्य को बनाया, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी है। कल्पना सोरेन ने कहा कि हर घर से बहन बेटियों को आगे आना होगा। केंद्र सरकार राज्य को हर मामले में तिरस्कृत कर रही है क्योंकि यहाँ उनकी सरकार नहीं है। आगामी चुनाव में कड़ाई से जवाब देने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि धुमाडी का ऐतिहासिक मैदान झामुमो के संगठन के लिए कर्मभूमि रही है। यहाँ से देशोम गुरु शिबू सोरेन और पूर्व विधायक स्वर्गीय सालखन सोरेन ने संगठन को मजबूत करने की शुरुआत की थी। कहा कि इस दौरान मैदान से शपथ ले कि वह वोट के माध्यम से विपक्ष की साजिशों को नाकाम करेंगे। हजारीबाग में बेकाबू ट्रक ने 4 लड़कियों को कुचला, मॉर्निंग वॉक के दौरान हादसा। जी हां, बता दें कि झारखंड के हजारीबाग में एक बेकाबू ट्रक ने 4 लड़कियों को और एक महिला को कुचल दिया। यह टाटीझरिया थाना क्षेत्र के खेरा बरकट्ठा रोड की घटना है। गुरुवार सुबह एक ट्रक जिसमें अवैध बालू लदा हुआ था ने 5 लोगों को रौंद दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सभी लड़कियों को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। टाटीझरिया थाना क्षेत्र के खेरा बरकट्ठा सड़क पर प्राथमिक विद्यालय कारी चट्टान भवन के पास गुरुवार की सुबह करीब 6:30 बजे अनियंत्रित अवैध बालू लदे मिनी हाईवा के चपेट में आने से 4 युवतियां और एक महिला घायल हो गई। इनमें से 2 की गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की सुबह खेरा बरकट्ठा सड़क पर मॉर्निंग वॉक व नौकरी के लिए दौड़ की तैयारी को लेकर खेरा निवासी रिया कुमारी 10 वर्ष, मानसी कुमारी 16 वर्ष, दोनों के पिता प्रकाश प्रसाद, नंदिनी कुमारी 13 वर्ष, पिता संजय प्रसाद, लक्ष्मी कुमारी 23 वर्ष, पिता नेहाल मातो, पूजा देवी 29 वर्ष, पति रंजित प्रसाद को अवैध बालू लदे मिनी हाईवा ने अपने चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों व परिजनों ने घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग भेजा, जहां पूजा देवी और रिया कुमारी के गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया है। हेमंत सोरेन की होली जेल में ही मनेगी, कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ाई न्यायिक हिरासत। जी हां, बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रांची स्थित पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। अब 4 अप्रैल तक हेमंत सोरेन रांची के होटवारा स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में ही रहेंगे। रांची के बड़गांव अंचल में 8.5 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीदारी करने के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में बंद है। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हेमंत सोरेन की पेशी हुई और इसके बाद न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई। वहीं ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले उन्होंने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वहीं गिरफ्तारी के बाद सोरेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कवि शिवमंगल सिंह की सुमन की एक कविता साझा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने इशारों में ही कहा कि वह हार नहीं मानेंगे और किसी भी समझौते से समझौता नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन ने लिखा कि यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूँ, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते से भीख मैं नहीं लूंगा।
निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव के लिए बनाए कार्य योजना तैयारी की समीक्षा कर बोले झारखंड के सीईओ के रवि कुमार। जी हां, बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पदाधिकारी कार्य योजना बनाकर काम करें। निर्वाचन अवधि के दौरान विधि व्यवस्था संधारण में पूरी मुस्तैदी रखें। दुर्गम स्थानों पर बने मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी एवं आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी बूथों पर पेयजल, शौचालय, बिजली जैसी मूलभूत व्यवस्था होना अनिवार्य है, इसकी व्यवस्था रखी जाए। वे गुरुवार को गुमला समाहरणालय सभागार में गुमला, लोहरदगा, खुट्टी, रांची और सिमडेगा जिले के पुलिस, सीआरपीएफ, वन विभाग एवं संबंधित जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। सीईओ ने समीक्षा के क्रम में इन जिलों के संवेदनशील मतदान केंद्रों पर समुचित व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी हेलीपैड को चिन्हित कर उसे दुरुस्त करा ले ताकि पोलिंग पार्टी एवं इमरजेंसी सेवाओं में इनका इस्तेमाल हो सके। 7 पेड़ों की छटाई, स्मोक आदि की भी व्यवस्था कर ले। संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ एवं पुलिस बल के पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनाती का आकलन भी कर लेने को कहा। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी AB होमकर के द्वारा विशेष रूप से वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा की गई। झारखंड के सरकारी स्कूलों को सुधारने का प्लान, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट में लापरवाही करने वालों पर होगा एक्शन। जी हां, बता दें कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार और बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य में लागू किए गए प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर अनुश्रवण टीम गठित की गई है। टीम हर सप्ताह स्कूलों में प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की मॉनिटरिंग कर राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक के साथ इस प्रोजेक्ट के आउटकम की जानकारी साझा करेगी। अप्रैल महीने में प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की जमीनी पड़ताल से राज्य स्तरीय अनुश्रवण टीम विभिन्न जिलों में जाएगी। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट में लापरवाही बरतने वालों शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने प्रोजेक्ट इम्पैक्ट को लेकर बुधवार को समीक्षा बैठक की। वे 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, वार्डन और 7 उत्कृष्ट स्कूलों के स्कूल प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह खुद अप्रैल में प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की स्थिति का जायजा लेने के लिए 3 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट का मकसद स्कूलों में अनुशासनात्मक और उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है। सिर्फ उत्कृष्ट नाम होने से स्कूल उत्कृष्ट नहीं होते। किसी भी विद्यालय को उस स्कूल के बच्चे, शिक्षक और शैक्षणिक वातावरण मिलकर उत्कृष्ट बनाते हैं। झारखंड में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज, बारिश ने गिराया तापमान। जी हां, बता दें कि बंगाल की खाड़ी से आ रहे टर्फ का असर झारखंड में कम होने लगा है। ऐसी स्थिति में झारखंड के मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और रह कर बारिश हो रही है। इस कारण तापमान में गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार से मौसम साफ हो सकता है। वहीं गुरुवार को खासकर संताल परगना में आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 24 मार्च से एक बार फिर आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। होली के दिन 25 मार्च को भी आकाश में बादल छाए रहने का पूर्व अनुमान है। ज्ञात हो कि बंगाल की खाड़ी में मौसम में आए बदलाव के कारण झारखंड के कई जिलों में पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो रही है। आकाश में बादल छाए हुए हैं। इस कारण अधिकतम तापमान में सामान्य से करीब 7 डिग्री सेल्सियस तक का गिरावट हुई है। बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 24 डिग्री व जमशेदपुर का 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी का यह तापमान सामान्य से करीब 7 डिग्री सेल्सियस कम है। बुधवार को भी राजधानी सहित कई हिस्सों में दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। देर रात रुक रुक कर बारिश होती रही। इसी कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।